हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में। ये किन किन देशों से होकर गुजरती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती, देशांतर रेखाएं क्या होती, टाइम जो है किससे निर्धारित होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता। तो आज हम इसे अच्छे डिटेल से जानेंगे। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सपोज दैट ये एक पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। हालांकि पृथ्वी की शेप ऐसे नहीं होती, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये क्या है? हमारी पृथ्वी। और ये क्या है? बिल्कुल मध्य में क्या है? विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्वेटर। क्या बोला जाता? इक्वेटर। मैंने ये बताया था कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती, कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती। इसके लिए वीडियो बना रखी है, ट्रिक से समझा रखा। नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ये समझने की कोशिश करो अक्षांश रेखाएं क्या होती। काल्पनिक रेखाओं का ऐसा समूह जो भूमध्य रेखा के समांतर खींचा गया हो ध्रुवों तक, तो ये क्या होगा? अक्षांश कहलाता, अक्षांश रेखाएं कहलाती। काल्पनिक रेखाओं का ऐसा समूह जो भूमध्य रेखा के समांतर ध्रुवों तक खींचा गया, वो उसे क्या बोलते हैं? हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये क्या हो गया? ध्रुवों तक खींचा गया। तो ये याद रखियो। इधर ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल है। यहां पे क्या हो गया? साउथ पोल। और एक चीज, ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इससे देख लो। क्वेश्चन ये बनेगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और तुम बता, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? हमारी कर्क रेखा। और नॉर्थ में और साउथ में कौन सी है? 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। तो 111 किलोमीटर होती दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की, इसकी और इसके 111, इसकी 111, इन दोनों के बीच की दूरी 111। यहां ग्लोब में देखो, भूमध्य रेखा के समांतर चारों ओर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई, भूमध्य रेखा के चारों ओर जो समांतर रेखा खींची गई इस तरीके से, उसे क्या बोला गया? क्या बोला गया? हमने अक्षांश रेखाएं कहा। और इन दो के बीच की दूरी कितनी हो गई? 111 किलोमीटर। अब आई होप तुम समझ गए होंगे। और यहां से लेकर भूमध्य रेखा से लेकर इक्वेटर से लेकर साउथ तक, सॉरी, इक्वेटर से लेकर ध्रुव तक टोटल कितनी अक्षांश है? कितनी अक्षांश है? 89। कितने? 89। साउथ में भी कितने हैं? 89। यहां से नीचे चलोगे कितनी है? 89 यहां तक। और यहां तक आओगे कितनी? ऊपर को चलोगे 89। तो टोटल कितने हो गए? 178, 178। और भूमध्य रेखा को मिला लो तो 179 हो जाएंगी। और नेक्स्ट, अगर एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो, अगर वो तुमसे पूछता कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी इस तरीके से? 179। और अक्षांश कितने हो गए? 181, क्योंकि ध्रुवों पर रेखाएं नहीं होती, बिंदु होते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से तुम दिमाग में बैठा लो। आई होप ये तुम्हें अक्षांश रेखाएं क्या होती समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देखो देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या होती? देशांतर रेखाएं कहलाती। दोनों ध्रुवों, नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाकर खींची गई रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं क्या हो गई? देशांतर रेखाएं कहलाती। अभी मैंने बताया, वृत्त भूमध्य रेखा के समांतर जो खींची जाती वो क्या होगी? भूमध्य रेखा के समांतर पृथ्वी के चारों ओर जो रेखाएं खींची जाती वो क्या होगी? अक्षांश रेखाएं। कंफ्यूज जाना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। ध्रुवों को मिलाकर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती? क्या कहलाती? देशांतर रेखाएं। याद रखियो, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता। इस तरीके से काल्पनिक रेखाएं खींची गई ध्रुवों को मिलाकर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता कि क्या ये रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती? तो तुम देख लो, लग रही है समांतर होंगी, तो ये समांतर नहीं होती। इनके बीच की दूरी कितनी होती? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता कि 111.32 किलोमीटर। याद रखियो, 111.32 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं की कितनी थी बताया था? 111 किलोमीटर। भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। और एक चीज याद रखो, ये बीच की जो रेखा है इसे बोला गया 0 डिग्री देशांतर। क्या बोला गया? 0 डिग्री देशांतर। इधर है हमारा ईस्ट और इधर है वेस्ट। अगर हम इसे ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हर देशांतर पे 1 डिग्री देशांतर पे कितने की वृद्धि होती? 4, मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता। और टोटली इस तरीके से 180। देखो पृथ्वी तो गोल है ना, पृथ्वी गोल है तो उसे 2 भागों में बांट दो, 180 180 360 हो जाएगा ना। तो इधर को अगर तुम चलोगे पूर्व की ओर, इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चलोगे तो कितने की इसमें क्या होगा? टाइम में वृद्धि होगी। क्या होगा? टाइम में वृद्धि। और
इस रेखा, इस ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, अरे बताऊंगा क्यों बोलते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर से अगर तुम वेस्ट की तरफ चलोगे तो टाइम में कमी होगी। मान लो इस ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, आज के क्या है 12 बज रहे हैं दोपहर के। और अगर तुम इससे इधर चलोगे ईस्ट में 180 डिग्री पर जाओगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या टाइम हो रहा होगा, रात के 12 ही बज रहे, मतलब 12 बज रहे होंगे, लेकिन रात के, याद रखियो रात के 12 बज रहे होंगे। अगर तुम 0 डिग्री देशांतर पर हो और टाइम हो रहा है दिन के 12 बजे, तो ये क्या होगा, तुम्हारा टाइम क्या होगा 180 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर पे 12 बज रहे होंगे, वो भी रात के। यहाँ पर रात के यानी कि 12 घंटे का समय ज्यादा लेगी वो। और अगर तुम पश्चिमी देशांतर पर आओगे, 3 जनवरी है आज, क्या है 3 जनवरी है, 3 जनवरी के 12 बज रहे हैं। और अगर तुम इससे क्या होगे पूर्व पश्चिम की तरफ चलोगे तो क्या हो रहा होगा, 2 जनवरी के रात के 12 बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे, ये याद रखियो। तो ये होता मतलब इस पूर्वी, अगर तुम एक चक्कर इस तरीके से गोल लगा कर आओगे तो पूरा 24 घंटे का समय लेती पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगाने में इसका। इधर आओगे तो 12 घंटे, इधर आओगे तो 12 घंटे, ये हो गए टोटल 24 घंटे। और पृथ्वी को एक यहां से यहां तक की दूरी 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में लगता समय 4 मिनट। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका एक चीज। और यहाँ पे देखो ये जो होती देशांतर रेखा है, इनकी जो दूरी होती वो क्या होती, ध्रुवों पर बढ़ती चली जाती, देखो ध्रुवों पर कम होती, और भूमध्य रेखा पे क्या होती, ज्यादा होती। तुम देख लो यहाँ पे इनकी ये इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे ज्यादा है और ध्रुवों पे इनकी दूरी कम है। तो इसे ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका कि देशांतर रेखाओं की दूरी कहाँ पर ज्यादा होती है, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, इस तरीके से। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इक्वेटर को कहाँ पे क्रॉस करती, कहाँ पे काटती, तो याद रखियो गिनी की खाड़ी पे काटती है। दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती, तो इसे याद करने की मैं ट्रिक बता दूंगा। पहले देख लो, घाना, अल्जीरिया, टोगो, माली, इंग्लैंड, बुर्किना फासो, स्पेन और फ्रांस। और अगर इन्हें तुम्हें अच्छे से याद रखना तो अपने ग्लोब में देखो जाकर, ये सब एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो इन्हें याद करने की ट्रिक देख लो, गेट मी BSF। देखो जी से क्या हो गया घाना, ए से हो गया अल्जीरिया, टी से हो गया टोगो, एम से हो गया माली, ई से हो गया इंग्लैंड, बी से हो गया बुर्किना फासो, एस से हो गया स्पेन, एफ से हो गया फ्रांस। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि देशांतर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती। और ये तो तुम्हें पता चली गया कि देशांतर रेखाएं क्या है, ये समय को व्यक्त करती, किसे, टाइम को। और ये इस 0 डिग्री देशांतर को क्या बोला जाता, ग्रीनविच रेखा बोलते। क्यों, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन देशांतर रेखाओं की लंबाई कितनी होती, तो याद रखियो 40,008 40,008। अगर कोई तुमसे इसकी लेंथ पूछ ले, भूमध्य रेखा कितनी बताओगे, 40,076। याद रखियो 40,076। तो ये एग्जाम में पूछे जा चुके ये क्वेश्चन। देखो एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी, तो इस 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी मैंने बताई थी कितनी होती है, 11.32 किलोमीटर। और इसी दूरी को क्या बोलते हैं, हम गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरे। ये एग्जाम में पूछ, ये टर्म पूछ ली जाती, ऐसे वर्ड दे देगा और पूछ लेगा इनके बारे में। तो आई होप तुम्हें देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में पता चल गया होगा। अगर कुछ भी इस रिलेटेड डाउट तो कमेंट करके पूछना जरूर। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।